नमः। पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पुनः कृष्ण कथा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा प्रकरण चल रहा है भगवान कृष्ण के मुख में जब माता यशोदा ने पूरे विश्व का दर्शन किया। हाँ, उसके बाद माता यशोदा सोचने लग गई कि जो मैं पूरे विश्व का दर्शन कर रही हूँ कृष्ण के मुख में, तो क्या ये मेरा कोई भ्रम है? क्या मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, या ये मेरा कोई स्वप्न है, या किसी देवता की मायावी शक्ति है जिसके कारण मैं कृष्ण के मुख में पूरे विश्व का दर्शन कर रही हूँ। ये कहीं कारण सोचती हैं यशोदा मैया। और चौथा कारण सोचती हैं कि क्या मेरे पुत्र में उसकी स्वाभाविक इतना ऐश्वर्य है, इतनी शक्ति है उसके अंदर कि उसके मुख के द्वारा उसके उदर में मैं पूरे विश्व के दर्शन कर रही हूँ। इस प्रकार अनेक कारण सोचते हुए माता यशोदा सोचती है और अंत में भगवान नारायण का स्मरण करती है कि भगवान नारायण ही कारण है मेरी अज्ञानता के। मैं अपने आप को ब्रजरानी यशोदा मानती हूँ, मैं अपने आप को नंद बाबा की पत्नी मानती हूँ, मैं अपने आप को कृष्ण की माता मानती हूँ, मैं अपने आप को गोपिकाओं की और गोपजनों को दान करने वाली मानती हूँ। ऐसा माता यशोदा को तत्व ज्ञान हो गया। मैं यशोदा को इस प्रकार का तत्व ज्ञान हो गया कि मैं झूठे ही मान रही हूँ। ये मेरी कुमति है, झूठे ही मैं मान रही हूँ। इस संसार में आत्मा का ना कोई पति है, न पुत्र है, न कोई घर है, न कोई स्थान है। आत्मा तो निर्लिप्त अछूती वस्तु है, शुद्ध पवित्र है। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो गया। किसको? माता यशोदा को तत्व ज्ञान हो गया। जब इस प्रकार सोच रही है कि नारायण ही कारण है इस माया शक्ति के, मैं उन नारायण की शरण में जाती हूँ, उन नारायण के चरण कमलों की शरण में मैं जाती हूँ। इस प्रकार माता यशोदा सोचने लग गई। भगवान कृष्ण अपने पुत्र भगवान कृष्ण के मुख में पूरे विश्व का दर्शन करके, इस प्रकार माता यशोदा ये उनकी मनोदशा थी जो श्रील सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे अपने इन श्लोकों के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के द्वारा। तो हम 8वें अध्याय पे हैं, 10वां स्कंद 8वां अध्याय, और हम आगे पढ़ेंगे। आज 8 श्लोक और रह गए हैं, 7-8 श्लोक रह गए हैं इस अध्याय के। उसके बाद हम भगवान की दाम बंधन लीला पढ़ेंगे, वो अगला अध्याय होगा।
तो इस अध्याय के कुछ शेष अंश बाकी हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए, पृष्ठभूमि में माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में पूरे विश्व के दर्शन किए। मतलब भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा, जिस विश्व रूप को भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिखाया था। वही विश्व रूप के दर्शन किए माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में। तो और दर्शन करने के बाद जो उनकी मनोदशा हुई, तो वो भगवान नारायण की स्तुति करने लग गई, और इस आशंका के साथ कि मेरा पुत्र आशंकित हो गई कि मेरे पुत्र का कोई अनिष्ट न हो जाए, अपने पुत्र की अनिष्टता की आशंका करने लग गई। और इसलिए भगवान नारायण की स्तुति करके, उनके चरणों की स्तुति करके आगे माता यशोदा भगवान कृष्ण तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं इस प्रकरण में। तो जब माता यशोदा के अंदर ये तत्व ज्ञान आ गया, तो माता यशोदा ये भी सोच रही थी कि कृष्ण के अंदर कोई ऐसी सामर्थ्य तो नहीं है, ऐसी शक्ति तो नहीं है मेरे पुत्र में, क्योंकि श्री गर्ग मुनि ने कहा था नारायणो समो गुणः, ये तुम्हारा पुत्र नारायण जैसे गुणों को धारण करने वाला है ये कृष्ण। अब इस बारे में भी सोच रही हैं माता यशोदा। तो आज भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन कर किया उन्होंने, अभी किया। तो जब ऐसा तत्व ज्ञान उनके हृदय में उदित हो गया भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन करके, तो भगवान ने सोचा, अरे माता अगर तत्वज्ञानी हो गई, माता अगर मेरे तत्व ज्ञान को जान गई, मेरे असली स्वरूप को जान गई, मेरे ईश्वर स्वरूप को जान गई, तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे कौन स्तनपान कराएगा, मेरा कौन चुंबन करेगा, मुझे कौन वात्सल्य प्रेम प्रदान करेगा। ऐसा सोचकर भगवान ने अपनी वैष्णवी माया मतलब योग माया का विस्तार किया यशोदा पर, और श्री यशोदा माता यशोदा पुनः भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को भूल गई, स्मृति खो बैठी माता यशोदा। जैसे स्वप्न में देखने वाला कोई व्यक्ति जब उठता है तो अपने स्वप्न को भूल जाता है, कभी कभार क्या देखा उसने, स्वप्न में कुछ और होता है, जब जागृत अवस्था में आता है तो स्वप्न सोच के उसको त्याग देता है, अरे वो तो स्वप्न था। तो उसी प्रकार माता यशोदा भगवान के विश्व दर्शन आदि को भूल गई। ये योग माया का ही प्रभाव था माता यशोदा पर। और पुनः अपने आप को कृष्ण की माता के रूप में समझने लगी। उनका वात्सल्य प्रेम पुनः उदित हो गया है कृष्ण के प्रति। जागकर उनका ये स्नेह सामान्यतः ज्ञान से संकुचित हो जाता है स्नेह। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये ईश्वर है तो उसका जो स्नेह है, वात्सल्य स्नेह, तो संकुचित हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। क्यों? अब तो वो ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाएगा कि ये तो ईश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं ये तो। अब मैं कैसे इनको अपना स्तनपान कराऊं, कैसे इनको अपनी गोदी में लेटाऊं? तो कोई नहीं करा पाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया शक्ति का विस्तार किया और माता यशोदा भूल गई उसके कारण और संकुचित। अब माता यशोदा का ज्ञान जो वो लुप्त हो गया, वो विस्मृति हो गई उनको अपने तत्व ज्ञान की, माता यशोदा को। बल्कि और इसका फलस्वरूप उनका वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति और प्रबल हो गया और प्रबल हो गया और उनका हृदय उस वात्सल्य प्रेम
से व्याप्त हो गया, पूरित हो गया माता यशोदा का, और उन्होंने कृष्ण को अपनी गोदी में लेटा लिया, कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया माता यशोदा ने। आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 45वें श्लोक में, इस अध्याय के 8वें अध्याय के 45वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, त्रया च उपनिषदश्च सांख्य योगश्च सात्वते उपगीयमाना महात्म्यं हरिं सामान्यता आत्मजम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माता यशोदा पर क्या प्रभाव पड़ा उस वैष्णवी माया का, उस योग माया का, कि माता यशोदा की विस्मृति हो गई कि कृष्ण के मुख में जो विश्व रूप का दर्शन किया उस सब की विस्मृति हो गई। और क्या प्रभाव पड़ा कि हरिम मन्यता आत्मजम, हरि को अपना पुत्र, सामान्य पुत्र मान रही है। पुनः माता यशोदा भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को अपना सामान्य पुत्र मान रही है। पुनः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो हरि जिनके वेद स्तुति, जिनको 3 वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वो हरि, त्रया मतलब 3 वेद जिनकी स्तुति करते हैं, त्रया, एक वेदों में 90% जो श्लोक हैं चारों वेदों में, पहले 3 वेद ही थे, बाद में उनका विभाजन किया गया, 4 वेद बना दिए गए 3 वेद के, महर्षि वेद व्यास द्वारा, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो वेद में 90% श्लोक तो कर्मकांड के श्लोक हैं। कर्मकांड के श्लोक मतलब ये करोगे, ये अगर अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, स्वर्ग गति प्राप्त करने के लिए, या पुत्र कामना, पुत्रेष्टि कामना, पुत्र हो जाए, मैं सारी बीमारियों से मुक्त हो जाऊं, इसे बोलते हैं वेदों में जो बोला गया है वेदों में कि ये यज्ञ करने से, ये कार्य करने से आपकी सारी भौतिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। वेद जो स्तुति करते हैं जिसकी, वो कर्मकांड बोलते हैं, उसे कर्मकांडी पंडित बोलते हैं, जो ऐसा कराते हैं, इन सारे कार्य को कराते हैं, पूजा कराते हैं भगवान की। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं त्रया, जो कर्मकांडी पंडित हैं, जिन भगवान को उपास्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, वो, और उपनिषदों में जिन भगवान को ब्रह्म के रूप में जिनकी व्याख्या की गई है, प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो पहले कर्मकांडी लोग जो अनुष्ठान कराते हैं, वैदिक अनुष्ठान, आपके घर में मंगलमय हो जाए सब कुछ, हमारे परिवार में कोई दुख ना रहे, हमें संपत्ति की प्राप्ति हो, हमें रोगों से मुक्ति मिले, तो उसे बोलते हैं वैदिक कर्मकांडी पंडित कराते हैं। और जो उपनिषद में जो भगवान का प्रस्तुतिकरण किया गया है उपनिषदों में, वो है उपनिषद में भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान की उपासना की जाती है। तो यत उपनिषद, और वो निराकार ब्रह्म वो कृष्ण ही हैं, जिनकी उपासना निराकार ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मन के रूप में की जाती है उपनिषदों में। और वो कृष्ण ही हैं जिनकी उपासना सांख्य योगी जो होते हैं, सांख्य योग के उपासक होते हैं, वो कृष्ण को परम पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ऐश्वर्य भाव से कृष्ण ही परम पुरुष है, ऐसा समझकर कृष्ण की उपासना करते हैं, वह सांख्य योगी होते हैं।
सांख्य योग के उपासक होते हैं। और वही कृष्ण जिनको बड़े बड़े योगी जन, पतंजलि योगी जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, अष्टांग योग करते हैं, वह योगी जन कृष्ण को परमात्मा रूप में समझ पाते हैं। अपने हृदय में जो उपस्थित भगवान हैं, विराजमान है भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में जो विराजमान हैं, शंख चक्र गदा पद्म विष्णु रूप में जो विराजमान हैं, शिरोदक्षाय विष्णु रूप में विराजमान हैं, उन रूप के दर्शन कर पाते हैं अष्टांग योगी जन, जो पतंजलि योग सूत्र के द्वारा अपनी इंद्रियों का निग्रह करके, अपने मन का शमन करके जो भगवान की उपासना करते हैं, वह कृष्ण की ही उपासना करते हैं, लेकिन परमात्मा रूप में करते हैं। और जो सात्वत भक्त होते हैं, सात्वत मतलब जो पंचरात्र विधि को अपनाते हैं, जो भागवत को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ते हैं, जो सात्वत मतलब विष्णु पुराण, ये सारे सात्वत ग्रंथ हो गए। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान की स्तुति की गई है, भगवान की लीलाओं का निरूपण किया गया है, वो सात्वत शास्त्र हो गए। उनके जो उपासक होते हैं, ऐसे भक्तजन सभी उन हरि को, सारे चाहे 3 वेदों के ज्ञाता हों, कर्मकांडी पंडित हों, उपनिषद के उपासक हों, या सांख्य योगी हों, चाहे अष्टांग योगी हों, चाहे सात्वत शास्त्र के वेदज्ञ हों, सभी उपगीय माना भगवान का यशोगान करते हैं। एक्चुअली सभी उपासक महात्म्यम, भगवान हरि, उन हरि का महात्म्य गायन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, हरि की स्तुति करते हैं, श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हरिम, उन हरि को, माता यशोदा, ऐसे हरि को जिनकी उपासना सारे साधक जन करते हैं, अनेक अनेक अपने पथों पर उपास्य मानते हैं कृष्ण को, उन हरि को हरि अमन्यता आत्मजम अपना पुत्र मान रही है माता यशोदा। ये माता यशोदा उस योग माया, उस वैष्णवी माया के कारण कृष्ण को सामान्य बालक, प्राकृत शिशु या कृष्ण को मनुष्य बालक समझ रही है। माता यशोदा अपना पुत्र मान रही है और अधिक स्नेह कर रही है, वात्सल्य प्रेम कृष्ण को दे रही है, अपना वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकाशित कर रही है। ये माता, ये भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की योग माया शक्ति का प्रभाव ही था। वैसे तो माता यशोदा भगवान कृष्ण की नित्य माता हैं। ऐसा नहीं कि जब भगवान लीला करने आते हैं, भगवान का जब अवतार होता है तो तभी माता यशोदा का जन्म होता है, ऐसा नहीं होता। भगवान की आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की नित्य माता है माता यशोदा, और नंद बाबा भगवान के नित्य पिता हैं। आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। तो जब इस भूमि पर वृंदावन उतर के आता है, अवतरण लेता है, जमुना जी, गोवर्धन जी और भगवान के जितने भी पार्षद हैं, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए वह भी अवतरण लेते हैं इस पृथ्वी पर, अवतरण लेते हैं। तो वो माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मान रही है। ऐसे भगवान हरि। जब ये सब सुना परीक्षित महाराज ने, तो परीक्षित महाराज के हृदय का उद्गार सुनिए। परीक्षित महाराज का हृदय का उद्गार श्लोकों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज। कह रहे हैं, नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि।
परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे शुकदेव, हे ब्राह्मण, हे शुकदेव गोस्वामी, मुझे बताइए प्रभु कि ऐसा कौन सा तप या कौन सा ऐसा शुभ आचरण किया था माता यशोदा और नंद बाबा ने। नंद किम अकरोत् ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम, कौन सा ऐसा महान कार्य किया था, महान आचरण किया था, कौन सा ऐसा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा तप किया था। यशोदा वो महाभागी, वो महाभाग्यवान यशोदा, इन दोनों ने ऐसा कौन सा तप किया था, पुण्य किया था, जिसके कारण पपौ यस्यास्तनम हरि, भगवान हरि ने यशोदा मैया का स्तन पान किया। जिस पुण्य के फल स्वरूप, जिस तपस्या के फल स्वरूप भगवान हरि, स्वयं भगवान हरि ने माता यशोदा का स्तनपान किया, ऐसा कौन सा कार्य किया है इन्होंने। परीक्षित महाराज का यही प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से, कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसे भगवान हरि को स्तनपान कराने का अवसर मिला। यशोदा और आगे कह रहे हैं, परीक्षित महाराज और आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, पितरो न अन्विन्देति ता कृष्ण उदारा गर्भ एक हितम, उदारा अर्भक हितम गायन्ति अद्यापि कवयो यत् लोक शमलापहम। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताइए कि जो सौभाग्य मिला माता यशोदा को, विशेषकर नंद बाबा जी से भी ज्यादा सौभाग्य मिला यशोदा को, क्योंकि स्तनपान कराया कृष्ण को। तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि अरे ये सौभाग्य तो पितरौ, वसुदेव, उनके जन्म पिता, जन्म माता जिन्होंने जन्म दिया कृष्ण को, देवकी माता को भी नहीं मिला ये सौभाग्य, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला। कृष्ण को अपना स्तन पान कराने का सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि कराया था एक बार माता यशोदा, देवकी माता ने, जब भगवान थोड़े बड़े हो गए थे, जब जवान हो गए थे, जब कंस का वध किया था, तो भगवान जब जेल में गए थे, उस समय माता देवकी के गर्भ से के स्तन से दूध चूरा था स्वयं वात्सल्य प्रेम के कारण। लेकिन वो वात्सल्य प्रेम ज्ञान युक्त था, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य प्रेम था। और माता यशोदा का प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान विहीन प्रेम है, शुद्ध वात्सल्य प्रेम है। लेकिन जो देवकी माता का प्रेम है, उस वात्सल्य प्रेम में ज्ञान है भगवान कि ये ईश्वर हैं, ये भी जानती हैं माता देवकी। इसलिए तो जब भगवान की स्तुति करने लग गई थी जेल में, कंस के कारागृह में, माता यशोदा और वसुदेव भगवान कृष्ण की स्तुति करने लग गए थे, ईश्वर के रूप में स्तुति की थी, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था। लेकिन माता यशोदा नहीं है ऐसी, उनका ज्ञान, उनका वात्सल्य प्रेम ज्ञान से संकुचित नहीं है। तो यहां पे ही पूरे पितरो अन्विन्देतिता कृष्ण उदार अर्भक हितम। कृष्ण की ये जो उदार लीलाएं हैं, कृष्ण की जो ये उदार लीलाएं हैं, कृष्ण के उदार विशेषतः ये बाल लीलाएं जो कृष्ण की माधुर्य से भरी हैं, स्वीटनेस से भरी हैं, मधुर भाव से भरी हैं, उसे माधुर्य लीला बोलते हैं। माधुरी भगवान की जो ये लीलाएं हैं कृष्ण की, जो कृष्ण ने प्रशस्त की, संसार में प्रस्तुतिकरण किया, ऐसी उदार बाल लीलाओं का चरित्र न अन्विन्देता, प्राप्त नहीं किया माता
देवकी ने और वसुदेव जी ने। भगवान की बाल लीलाओं के ना तो दर्शन कर पाई वो बेचारी माता देवकी और वसुदेव जी, नहीं कर पाए दर्शन। न अन्विन्देतः अद्यापि। और ये जो लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाएं हैं, ये क्या हैं? बड़े बड़े विद्वान जन, कवि मतलब कवि लोग, बड़े बड़े महत जन लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन, विद्वान गण इन प्राय इन बाल लीलाओं का यशोगान करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। अद्यापि क्यों? क्योंकि ये जो लीलाएं हैं भगवान की, ये सारे पापों को नष्ट कर देती है। जो श्रवण करते हैं, केवल मात्र सुनते हैं या गायन करते हैं इन लीलाओं को भगवान कृष्ण की, अद्यापि लोक और कह रहे हैं मल अपहम, इस संसार के मल को मतलब पाप ताप को अपहम अपरहत करते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं केवल श्रवण कीर्तन मात्र से। भगवान कृष्ण की लीलाओं का केवल सुनने मात्र से। देखिए परीक्षित महाराज ने तो केवल सुना कृष्ण के चरित्र को और भगवत प्राप्ति हो गई उनको। तो देखिए, और सुखदेव गोस्वामी ने तो केवल बोला, कृष्ण का गायन कथा यशोगान किया, वो भगवत प्राप्ति हो गई उनको, कृष्ण लोक में चले गए। तो यहां पे यही कह रहे हैं, अद्यापि लोक शमल अपहम, जो लीलाएं कली के कलमश को दूर भगा देती हैं, कली के कलमश को, ऐसी लीलाएं भगवान की। यत गायंती, ऐसे कृष्ण चरित्र को, ऐसे कृष्ण चरित्र को या कृष्ण कथा को गायंती, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, कवि लोग गाते हैं, आज भी गा रहे हैं, आज भी वर्तमान काल में भी गा रहे हैं, और पहले गाते आ रहे हैं और आज भी गा रहे हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को एक सामान्य बालक समझना, अपना पुत्र समझना, ऐसे यशोदा और नंद महाराज ने कौन सा ऐसा शुभ आचरण किया था प्रभु? हे ब्रह्मन, हे सुखदेव, ऐसा कौन सा शुभ आचरण किया था जिसके कारण उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? इतनी महाभाग्यवती बनी माता यशोदा और नंद बाबा महाभाग्यवान बने। ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से, ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुनिए क्या उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज को कहते हैं, द्रोणो वसुना प्रवरो धर्या सभार्या करिष्यमाणा आदेशन् ब्रह्मास्तुं वाचः जातयो नोर्महादेवे भूभि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्याद परमालोके अंजो दुर्गतिम तरे। दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, क्या कहते हैं? हे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे राजन, वसुना प्रवरहा, जो ये नंद बाबा थे, ये जो वसु होते हैं, 12 वसु होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ वसु थे ये, पहले कवि, ऐसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये नंद बाबा ये वसुओं में सर्वश्रेष्ठ वसु थे। वसुना प्रवर, सारे वसुओं में प्रवर थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ थे ये।
जो 12 वसु होते हैं। और जो ये यशोदा है, तो ये वसु का नाम क्या था? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इनका नाम था द्रोण। द्रोण इनका नाम था। इन वसुओं का क्या काम था? ब्रह्मा जी के द्वारा इनको आदेश मिला था, इन वसुओं को, इन 12 वसुओं को, कि इस भौतिक संसार में पॉपुलेशन बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। हाँ, जनसंख्या बढ़ाने का आदेश मिला था, ब्रह्मा जी ने दिया था इनको। ये वसु बोलते हैं इनको, वसु 14 या 12 वसु होते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ वसु जिनका नाम था द्रोण, ये नंद बाबा थे। और धरया, और उनकी जो अर्धांगनी है वो थी धरा, उनका नाम था धरा, वो है माता यशोदा। माता यशोदा, धरा नाम, ये द्रोण की पत्नी है धरा। भार्या, जो द्रोण की भार्या है, भार्या मतलब पत्नी है, अर्धांगनी है। ब्रह्मण आदेशान करिष्यमाण, और ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया था इन दोनों को, उसका इन दोनों ने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही पूर्ण रूप से इनका आदेश, ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन किया था इन्होंने। पहले आदेशान करिष्यमाण, आदेशों का पालन किया था। तो और जब आदेशों का पालन किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए इन दोनों से, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वर मांगा। इन दोनों ने ब्रह्मा जी से एक वर मांगा, इन दोनों ने, द्रोण और धरा, जिसे आप क्रिश्चियनिटी में शायद एडम एंड ईव भी बोल सकते हो। फर्स्ट पुरुष और स्त्री। हाँ, तो द्रोण और धरा ने एक वर मांगा। वर क्या मांगा था ब्रह्मा जी से? भूवि जातयो नो विश्वरे महादेवे, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर हम जब जन्म लेंगे, आपके आदेशों का पालन करके जब इस पृथ्वी पर हम जनसंख्या बढ़ाने के लिए जब हम जन्म लेंगे, तो हे प्रभु, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं। विश्वेश्वरे है महादेवे, वो भगवान महादेव, मतलब महादेव यहां पे मतलब भगवान हरि की बात हो रही है। वो विश्व के ईश्वर हरऊ, भगवान विष्णु या हरि, परमा भक्ति, हमारी उनमें परम भक्ति बनी रहे, हम उनके परम भक्त बने, हमारी भक्ति, हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति और प्रबल हो जाए, उदित हो जाए और प्रबल हो जाए और प्रबद्ध हो जाए और बढ़ जाए, उसकी वृद्धि हो। ये वर मांग रहे हैं ब्रह्मा जी से। परमा भक्ति स्यात्, हमारी भगवान कृष्ण में परम भक्ति हो, ऐसा मांग रहे हैं द्रोण और धरा ब्रह्मा जी से। ये वर मांग रहे हैं। यया लोके अंजहा, जिस भक्ति से, ताकि हमारा आचरण देखकर, भक्ति, परम भक्ति को देखकर दूसरे जो जन, लोग सामान्य जन हैं, वो भी उत्साहित हो जाएं, उनको भी प्रेरणा मिले भक्ति करने की। केवल अपना हित नहीं चाह रहे ये धरा और द्रोण, ये कह रहे हैं प्रभु, हमारे हृदय में हरि की भक्ति उत्पन्न हो, प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो, ये वर दीजिए हमें, ताकि हमें देखकर, हमारी भक्ति प्रवर्त आचरण देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिले भक्ति करने की। और कह रहे हैं स्यात् यया लोके अंजः दुर्गति तरेत, ताकि वह भी अपनी दुर्गति को पार कर जाएं, उनकी भी दुर्गति ना हो, वह भी इस भव सागर को सरलता से, अंजहा मतलब सरलता से इस भव सागर को पार कर जाएं, इस अविद्या रूपी भव सागर को पार कर जाएं, इस समुद्र को पार कर जाएं, जिस भौतिक संसार में, प्रपंच में हम फंसे हुए हैं, जहां पे
अविद्या से ग्रसित हैं, अनादि काल से सारे जीव विद्या से ग्रसित हैं। इसके कारण कर्म, सकाम कर्म कर रहे हैं, संस्कार उनके अलग अलग हैं, स्वभाव उनके अलग अलग हैं कर्मों के कारण, और जन्म में जन्म पर जन्म पे जन्म ले रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, ये शरीर धारण कर रहे हैं। वह भी इस दुर्गति, मतलब इस भौतिक संसार के जीवन जो दुर्गति है हमारी, ये आत्मा के लिए दुर्गति है एक्चुअली। इस भौतिक संसार में जन्म लेना और पुनः फिर मरना और फिर पुनः जन्म लेना 84 लाख योनियों में, ये दुर्गति तो है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा को बाध्य किया जा रहा है नए नए शरीर धारण करने के लिए। 84 लाख योनियों में अनेक प्रकार के शरीर धारण कर रही है बारंबार, और ये अनेक ये सनातन काल से चल रहा है यही प्रोसेस। तो कह रहे हैं, हमार से प्रेरणा लेके धरा और द्रोण कह रहे हैं, वह लोके अंजहा सहज रूप से दुर्गति, इस दुखों को, समस्त दुखों के, इस भौतिक संसार के समस्त दुखों को जिसे दुर्गति बोलते हैं, तरेत, वह भी इसका लाभ उठा पाएंगे और उनका भी उद्धार हो जाएगा, तर जाएंगे वो भी। इस अविद्या रूपी भवसागर में जो वो डूब रहे हैं वह भी तर जाएंगे। ये वर मांगा था ब्रह्मा जी से, द्रोण और धरा ने ये वर मांगा था। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज का प्रश्न, याद रखिएगा। और वही द्रोण और धरा किसके अंश है? वो ये द्रोण और धरा किसके अंश हैं? ये द्रोण नंद बाबा के अंश हैं और ये धरा यशोदा माता की अंश हैं। ये धरा वो द्रोण धरा के रूप में आए जब पृथ्वी पर आए, उन्होंने तपस्या की थी। तो वो ही अब स्वयं यशोदा और नंद के रूप में वही द्रोण और धरा अपने, जिसके वो अंश थे, मतलब यशोदा मां की अंश थी धरा, नंद बाबा के अंश थे द्रोण। ये दोनों जिनके ये अंशी हैं उनके साथ आए पृथ्वी पर। ये हैं वो दो द्रोण और धरा। द्रोण धरा ये हैं एक्चुअली, हमारे आचार्यगण इस प्रकार लिखते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो द्रोण और धरा इस अवतार काल में भगवान कृष्ण ने जब अवतरण लिया, वो द्रोण और धरा ही यशोदा और नंद बाबा के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा प्रतीत होगा आपको श्लोकों के द्वारा। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं नहीं, ये द्रोण धरा यशोदा और नंद बाबा के अंश हैं, ये अंश हैं ये। तो ये पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान की स्नेहिल भक्ति, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम की भक्ति से युक्त होकर ये माता यशोदा और नंद बाबा प्रकट हुए हैं इस पृथ्वी पर, इस भौम वृंदावन में, ब्रजभूमि पर प्रकट हुए हैं ये, और अपनी भक्ति को से अब सबको प्रेरित कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम उनके हृदय में उपस्थित है। तो यही कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने यही उत्तर दिया कि इस पृथ्वी पर जब जन्म लिया तो भगवान कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेम भक्ति बनी रहे। इस प्रकार लीला में केवल ये वर दिया ब्रह्मा जी ने, तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी, कृष्णमयी भक्ति, तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम भक्ति बनी रहेगी। हालांकि दोनों भगवान के शाश्वत माता पिता हैं, फिर भी लीला में वसु बनकर द्रोण और धरा ये वर मांग रहे हैं, ये वर मांग रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी से, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास दुर्गति को पार कर जाते हैं। दुर्गति को अनायास मतलब सहज रूप से पार कर जाते हैं। इस प्रकार इन 4 श्लोकों में
सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न और 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी की उत्तर आ गए। ये वही द्रोण और धरा हैं, वही यशोदा और नंद बाबा हैं जो आए हैं पृथ्वी पर। इनको सौभाग्य मिला कृष्ण को स्तनपान कराने का, उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं, हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे आज। मैं सोच रहा था आखिरी के ये अध्याय में और शेष 3 श्लोक और रह गए हैं, वो भी आज पूरा करने का प्रयास करूंगा मैं। उससे पहले इन 4 श्लोकों पे हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं उसका श्रवण कीजिए आप। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि माया के बल के प्रभाव का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जो योग माया को जो भगवान कृष्ण ने विस्तार किया था यशोदा पर, उस योग माया के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों में। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, मतलब कर्मकांड रूपी श्रुतियां इंद्रादि रूप में परतत्व का उल्लेख करती हैं। कर्मकांडी में इंद्र की स्तुति बोली गई है, अनेक सूर्य देव की स्तुति बोली गई है, माता दुर्गा की स्तुति बोली गई है। कर्मकांड सेक्शन वेदों में अगर कर्मकांड में जाओगे तो अनेक देवी देवताओं की स्तुति वहां पे की गई है, लेकिन वह उन देवताओं के भी परतत्व के भी जो ईश्वर हैं वे भगवान कृष्ण ही हैं। परतत्व के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया गया, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। कहीं श्लोकों में डायरेक्ट भी किया गया है, कर्मकांडी श्लोकों में, क्योंकि अंत में सारे यज्ञ को आहुति दी जाती है भगवान विष्णु को, इसलिए यज्ञ पुरुष भी बोलते हैं भगवान विष्णु को। सारे यज्ञ की जो अंत में जो सारे यज्ञ होते हैं, अंतिम आहुति भगवान विष्णु को दी जाती है, क्योंकि वही भुक्त हैं, सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। तो यहाँ पे तो परतत्व के रूप में निरूपित किया भगवान कृष्ण को कर्मकांड सेक्शन में वेदों के। उपनिषदों में भगवान को ब्रह्म के रूप में निरूपित किया है, प्रस्तुत किया है उपनिषदों ने। सांख्य योग में भगवान को परम पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है उन कृष्ण को। और शाश्वत और योग शास्त्र में भगवान को परमात्मा रूप में प्रस्तुत किया गया है योग शास्त्र में। और सात्वत या पंचरात्र शास्त्र में भगवान के रूप में गायन करते हैं, उसे यशोदा ने अपना पुत्र माना। ऐसे डायरेक्टली भगवान की स्तुति की गई है, भगवान कृष्ण की यशोदा पुत्र के रूप में स्तुति की गई है। सात्वत शास्त्रों में यशोदा पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है डायरेक्ट। राजा परीक्षित अति विस्मय से आगे पूछने लगे, नंद ने ऐसा कौन सा साधन किया जिससे उनका महान महोदम हुआ, मतलब महान भाग्य का उदय हुआ? ऐसा कौन सा साधन किया उन्होंने ऐसा? प्रसन्न होकर जिनसे कृष्ण अवतीर्ण हुए थे उन माता पिता ने, देवकी वसुदेव ने भी वे कृष्ण बाल लीलाओं का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाई। कृष्ण की बाल्य लीलाएं इतनी महान हैं, इतनी उदार हैं, जिनका कवि जन गायन करते हैं। उन बाल लीलाओं को जिन्होंने पाया, उन यशोदा और नंद ने कौन सा ऐसा साधन किया था? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, द्रोण और धरा ने इस पृथ्वी पर, इस मथुरा मंडल में रह रहे थे, गोपालन किया, उन्होंने गोपालन किया था, गौओं का पालन किया था मथुरा मंडल में रहकर। ये उनकी तपस्या थी अनेक वर्षों तक। उसके कारण ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था, तब उनको ये भक्ति का वरदान मिला, भगवान कृष्ण की भक्ति का वरदान मिला। हालांकि दोनों नित्य रूप में भगवान कृष्ण की माता पिता ही हैं ये दोनों, फिर भी जब धरा और द्रोण के रूप में आए हैं तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं, भगवान की भक्ति का, प्रेम भक्ति का वरदान मांगा इन्होंने। क्या किया था इन्होंने अनेक वर्षों तक
मथुरा मंडल में रहकर इन्होंने गोपालन किया था, गौओं की रक्षा की थी, भगवान की स्तुति की थी। इसलिए ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं। ये ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे इनसे। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी बहुत लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं। ये थोड़ा सा पहले मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तात्पर्य पढ़ देता हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? श्री यशोदा का उत्कर्ष देवकी की तुलना में अधिक है। ये सुखदेव गोस्वामी कहना चाह रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा कि यशोदा की महिमा देवकी माता से अधिक है, उत्कर्ष है। यह प्रकट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यशोदा में ऐश्वर्य दर्शन होने पर भी, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य का दर्शन किया, फिर भी निज वात्सल्य प्रेम का संकोच नहीं हुआ, निज वात्सल्य प्रेम कम नहीं हुआ माता यशोदा का। भगवान का ऐश्वर्य दर्शन करने पर भी नहीं कम हुआ वात्सल्य प्रेम। ये वर्णन कर सुखदेव वर्णन करते हैं कि ऐश्वर्य श्रवण से भी जो कृष्ण त्रयी हैं, वेद त्रयी यज्ञ पुरुष हैं, उपनिषद में ब्रह्म के रूप में जो निरूपित हैं, सांख्य में परम पुरुष के रूप में, योग में परमात्मा के रूप में, पंचरात्र शास्त्रों में भगवान के रूप में, कर्मकांडियों आदि जनों के द्वारा अपने अपने देश जिनकी महिमा गाई जाती है यशोदा के सामने, वो हरि का ऐश्वर्य जानकर भी या देखकर भी यशोदा ने उनको अपना पुत्र ही माना। ईश्वर भाव नहीं प्रकट हुआ भगवान कृष्ण के प्रति, उनको अपना पुत्र ही माना। माता यशोदा विचार करती हैं कि शायद हमारे अभिष्ट देवता नारायण ने हम दोनों नंद और यशोदा के व्रत, नियम एवं निरंतर पूजा आदि से संतुष्ट होकर तथा मेरे ससुर जिनका नाम पर्जन्य था, नंद बाबा के पिता पर्जन्य, उनके द्वारा बहुकाल तक तप से संतुष्ट होकर कृपा पूर्वक हमें ऐसा पुत्र प्रदान किया। माता यशोदा तो यही सोच रही है कि हमारी कोई तपस्या या हमारे कोई पुण्य से या हमारे पितरों के पुण्य से हमारे वंश में ये हमें ऐसा पुत्र मिला, कृष्ण जैसा पुत्र मिला। इस प्रकार माता यशोदा सोच रही हैं। जिसकी स्तुति कर्मकांडी लोग करते हैं, वेद में कर्मकांडी लोग करते हैं इत्यादि वचनों द्वारा इस पुत्र की नारायण से समानता विख्यात की गई है। गर्ग मुनि ने बोला था, नारायण समो गुणः, नारायण जैसे गुण हैं इस कृष्ण में, कोई दूसरा बालक नहीं कर सकता ऐसा। और इसी तप और पुण्य के कारण हमारे भगवान नारायण ने इसकी पूतना से रक्षा की। इस प्रसिद्धि के कारण यही नारायण है, ऐसा उन कर्मी जनों को विश्वास है, उन लोग के वचन का कारण है। वस्तुतः ये मेरा पुत्र ही है, ये कह रही हैं माता यशोदा। चाहे कर्मकांडी लोग इनको कैसे माने, कोई कुछ कैसे ही माने, लेकिन वस्तुतः ये तो मेरा पुत्र ही है। यदि ये मुझ माँ को एक क्षण भी नहीं देखता तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, और मैं भी इसके एक निमिष मात्र इसके ना दर्शन पाके मैं व्याकुल हो जाती हूँ। हम पुत्र माता का अनुभव इसमें इसका प्रमाण है। मन में ऐसे विचार कर यशोदा समाधान कर लेती है। ऐसा भी समझना चाहिए कि जैसे कर्मिष्ठ आदि जब वेद त्रयी के आधार पर, वेद त्रयी मतलब 3 वेद के आधार पर जैसे हरि को यज्ञ पुरुष आदि मानते हैं, उसी प्रकार से यशोदा वात्सल्य प्रेम से उन हरि को अपना पुत्र मानती थी। जिस प्रकार तीनों वेदों की ज्ञाता भगवान हरि को क्या यज्ञ पुरुष मानते हैं, मैंने बोला सारे यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को मानते हैं, ठीक वैसे ही माता यशोदा इनको अपना पुत्र मान के वात्सल्य प्रेम से युक्त होकर हरि को अपना पुत्र मानती है माता यशोदा। तथा जैसे श्री हरि उन कर्मिष्ठ आदि जनों को उनके भाव के अनुकूल फल प्रदान करते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे जैसा उनका भाव होता है भगवान वैसे वैसे फल देते हैं भगवान विष्णु उनको।
इसी प्रकार यशोदा को वात्सल्य प्रेम के अनुरूप फल प्रदान किया भगवान ने। में असमर्थ होकर, ऋणी बनकर, कृपा के पात्र वशीभूत होकर भगवान कृष्ण खड़े रहते हैं एवं निजानंद में संतुष्ट होकर भी दूध पान करते हैं। देखिए, भगवान अपने आनंद में संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी यशोदा माता का स्तन पान करते हैं, अमृत। ये बात आगामी अध्याय में स्पष्ट हो जाएगी। त्रयाच उपनिषद, ये पद्य कृष्ण लीला में एक परिभाषा सूत्र रूप समझना चाहिए। परिभाषा उसे कहते हैं जो एक स्थान पर होने पर भी संपूर्ण शास्त्रों में प्रकाशित है, उसको बोलते हैं परिभाषा। जैसे घर में दीपक एक स्थान पर रहता है परंतु संपूर्ण घर को प्रकाशित करता है जहां जहां। तो इस प्रकार यशोदा के द्वारा जब कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन किया जाता है या श्रवण किया जाता है, तब उनका प्रेम, उनका वात्सल्य प्रेम दृढ़ रहता है, कम नहीं होता। ये बात सुनकर कर्मी जन एवं वेदी, जो वेदी भक्ति के भक्त हैं, तुलना में यशोदा का उत्कर्ष ही अभी, यशोदा का प्रेम ज्यादा उत्कृष्ट है, ज्यादा उन्नत प्रेम है यशोदा का, ये वेदी भक्ति से ज्यादा। ये रागानुगा भक्ति बोलते हैं इसको, राग जिसका कारण है कि नंद महान फल के भोक्ता हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा साधन, तथा यशोदा महाभागा हैं, क्योंकि नंद की अपेक्षा भी उनका श्रेय अधिक है, प्रतीत होता है यशोदा मैया का। यदि कोई शंका करे पीत शेषम गदाभ्रता, इस वचन में कि देवकी के स्तन का श्री कृष्ण ने पान किया था, आपको शायद पता नहीं होगा कि देवकी के स्तन का भी पान कृष्ण ने किया था जब भगवान जवान हो गए थे उस समय। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, हमारे कुरुकुल में, कुरु मतलब जो कुरुकुल था इनका, परीक्षित महाराज देवकी वसुदेव पिता और पुत्र माता के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु उन्होंने भी उदारमती अर्थात सुखप्रद अति महान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अर्थात इन लीलाओं को नयन से आस्वादन करने नहीं कर पाए, इतना बड़ा सौभाग्य नहीं था उनका। ये लीलाएं उदार बाल लीलाएं ही थी। ये उदार के पश्चात बलराम जी की माता अभिमान रखने वाली रोहिणी तथा वत्सहरण लीला में उन्हें कृष्ण की माता होने का भाव प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के अवतार और उनकी बाल लीलाएं नित्य हैं, इसलिए नंद बाबा यशोदा का भी नित्य सिद्ध होना स्पष्ट है। मैंने आपको समझाया ये बात। ऐसा प्रेम कभी साधन सिद्ध नहीं हो सकता, साधना से ऐसा प्रेम नहीं मिल सकता, ये तो नित्य सिद्ध है। वो नित्य ये प्रेम धारण करने वाली है माता यशोदा, और लेकिन साधना भक्ति से उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जो माता यशोदा और नंद बाबा पहुंचे हैं भक्ति में। वो वात्सल्य प्रेम उस स्तर का नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस स्तर का नहीं जैसा माता यशोदा और नंद बाबा का है। यही यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए गोपालन आदि आदेशों का भविष्य में पालन करते हुए द्रोण ने ब्रह्मा जी से कहा, भविष्य के द्रोण बोले ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, भविष्य के जन्म में हम दोनों द्रोण धरा कि कृष्ण में भक्ति हो। महादेव का मतलब जिन कृष्ण जो महान देवता हैं, जब वह पृथ्वी पर स्थित हो एवं विश्व के ईश्वर हों, अथवा विश्व में तो ईश्वर हैं, इसलिए उनको विश्वेश्वर बोला है। यहाँ पे विश्वेश्वर हो वरे है सुखदेव गोस्वामी ने। श्री उद्धव जी ने भी तो बोला था, वे हरि हमारे मन को चुराने वाले हैं तथा परम हैं। यहाँ फल को देखकर फल के कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। इस न्याय के अनुसार द्रोणधरा ने अपने हृदय में माता पिता की योग्य वात्सल्यमयी भक्ति का ही आचरण किया था, अतः फल स्वरूप में कृष्ण रूप पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा सिद्ध होता है। द्रोणधरा ने आगे वरदान मांगा कि हम दोनों में भविष्य में भी हम दोनों के हृदय में भक्ति होगी, उसका श्रवण कीर्तन आदि कर अन्य सभी लोग भी अपनी दुर्गति से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा शुद्ध प्रेममयी भक्ति की प्रार्थना को देखकर यह अनुमान होता है कि द्रोणधरा रूप पूर्व जन्म में इन दोनों में शुद्ध
रागमयी भक्ति के अनुरूप साधन भक्ति श्रेष्ठ रूप में रही होगी। प्रश्नी और सुतपा के समान भक्ति के साथ तप और योग नहीं रहे होंगे। तप और योग नहीं, शुद्ध भक्ति थी द्रोणोधरा में। ये व्याख्या प्रसंग में की जाए, इसके फलस्वरूप उनकी भक्ति ही दर्शित होती है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कि उनको ये उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। आगे के श्लोकों में कहा गया है, 9:03 श्लोक हैं। अस्ति युक्तः स भगवान् ब्रजे द्रोणो महायशः जज्ञे नंद इति ख्यातो नंद यशोदा सधरावभवत्। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा धरा और द्रोण ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा अस्ति ही, पूर्ण हो, तुम्हारा ये इच्छा पूर्ण हो, अस्ति ही, युक्त हो, स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशा, ऐसा ही होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। अस्ति ही युक्त स भगवान, यह परम यशस्वी भगवान भक्त ब्रज में द्रोण क्या होंगे, जज्ञे नंद इति ख्यातो, ये द्रोण नंद बाबा के नाम से ख्याति मिलेगी इनको, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। ब्रज में ये द्रोण नंद बाबा बनेंगे, ऐसी इनको ख्याति प्राप्त होगी। और जो धरा है यशोदा सा धरा भवता, और जो धरा है ये यशोदा के रूप में प्रकट होंगी ब्रज में, ऐसा कह के ये ही ऐसा ही होगा, ऐसे कह के ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो गए। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दना दंपत्यो नितरामासित गोप गोपीषु भारताः। हे भरत पुत्र, हे भरत कुल प्रवर, परीक्षित महाराज को कह रहे सुखदेव गोस्वामी। ततः पुत्र भूते भगवती जनार्दने, भगवान जनार्दन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इन दंपत्ति ने, इन पति पत्नी ने भगवान जनार्दन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। नितरा भक्ति आसीत, और अतिशय भक्ति युक्त थे दोनों। नितरा मतलब बिना किसी रुकावट के, नितरा भक्ति युक्त आसीत थे दोनों, नित्य जो भक्ति थी इनके हृदय में। गोप गोपीषु चह, और इन दोनों के कारण अनेक गोपियों को और गोप गणों को ब्रज में उनको भी प्रेम प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण का, उनको भी प्रेम करने का, बाल लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोप गोपीषु चाह, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वस्तु के स्वभाव से गोपियों की भी भगवान में भक्ति हुई। विभु कृष्ण सह रामो, विभु वो भगवान, विभु वो भगवान ईश्वर कृष्ण सह रामो, बलराम जी के साथ आए अवतरण लेकर। सह रामो ब्रजे वसन, और ब्रज में वास किया उन्होंने, ब्रजे वसन, बलराम जी के साथ। सह रामा, बलराम जी के साथ आए और कहां वास किया, ब्रज में वास किया। ब्रह्मण आदेशम, और जैसा ब्रह्मा जी ने वर दिया था यशोदा और नंद बाबा को, धरा द्रोण को, ब्रह्मा द्वारा द्रोण धरा को जो वर प्राप्त थे ब्रह्मा जी के द्वारा, सत्यम कर्तुम, उसको सत्य करने के लिए ब्रह्मा जी के व्रत जो वचन दिया था ब्रह्मा जी ने, जो वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने द्रोण धरा को, तो अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए स्वया लीलया भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की ब्रज में। भगवान ने अवतरण लिया ब्रज में बलराम जी के साथ, और अनेक मनोहारी बाल लीलाओं से पूरे ब्रह्मांड को आनंद में डुबा दिया, अपनी मनोहारी बाल लीलाओं से। बाल लीलाओं के द्वारा तेषाम प्रीति चक्रे है, और तेषाम नंद बाबा आदि का प्रीति चक्रे है। प्रीति चक्रे मतलब भगवान ने अपनी लीलाओं से उनके आनंद का वर्धन किया, आनंद का वर्धन किया। यही
यही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, ये अध्याय हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, 8वां अध्याय। तो इस उत्तर के साथ ये हमारा अध्याय खत्म हुआ कि ब्रह्मा जी के सत्य वचनों को सत्य बनाने के लिए और अनेक कारण थे, भगवान ने अवतरण लिया, अनेक बाल लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया ब्रज में, बाल लीलाओं को दर्शाया और सारे नंद बाबा, यशोदा और अनेक अनेक गोप गोपियों को आनंद के सागर में डुबा दिया। आनंद कुंडे सघोषम आनंद कुंडे, अपने घोष मतलब अपने जनों को, अपने ब्रजवासियों को आनंद सागर में, आनंद में डुबा दिया। भगवान ने आनंद का वर्धन किया, गोप गोपियों का, ब्रजवासियों का। ऐसी मनोहारी बाल लीलाएं हैं भगवान की, जिसे श्रवण करने परीक्षित महाराज तो कहते सुनाते रहिए बस, मुझे कोई डर नहीं है, कोई तक्षक नाम का राक्षस सर्प आए या मुझे मारे, मुझे अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं तो तृप्त हो गया हूं। मैं इन बाल लीलाओं को सुनकर भगवान कृष्ण की, मैं तो माधुर्य में निमग्न हूं, माधुर्य भाव में। ऐसी माधुरी को सुन के मेरे हृदय प्रेम से परायण हो गया हूं। मैं प्रेम से आतुर मेरे हृदय, मेरा हृदय हो गया, आप्लावित हो गया है, डूब गया है प्रेम में। अब मुझे कोई चिंता नहीं संसार की, इस संसार के दुखों की, इस संसार के कलेशों की, पंच कलेशों की, त्रिताप की मुझे कोई चिंता नहीं है। अब कुछ भी होता रहे मेरे साथ, लेकिन मैं तो भगवान महाअमृत मग्न चित्त ही, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैं तो भगवान की लीलाओं के अमृत सागर में मेरा चित्त डूब गया है। अब मुझे इस संसार से भय नहीं लगता। प्रहलाद महाराज भी तो बोलते हैं भागवत में। इसलिए इस प्रकार यहाँ पे 8वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। अब हम कल से भगवान की एक और बाल लीलाएं, अति मनोहारी लीला, वो है उखल बंधन लीला। उखल बंधन लीला किस प्रकार माता यशोदा ने उखल से बांध दिया कृष्ण को, जो लीला जिसके नाम पर कार्तिक मंथ, कार्तिक का जो महीना आने वाला है, ये उखल बंधन लीला या दाम बंधन लीला, उखल बंधन बोल लीजिए, दाम बंधन लीला बोल लीजिए। दाम मतलब होता रस्सी, तो रस्सी से भगवान को बांधा माता यशोदा ने। इसका प्रारंभ, इस लीला का प्रारंभ हम कल करेंगे, और कार्तिक के महीने से पहले करेंगे, ताकि जब कार्तिक का महीना आए तो ये लीला हमारे स्मृति में बस जाए, ताकि हम कार्तिक के महीने को ठीक से इसका पालन कर पाएं, भगवान की स्मृति कर पाएं, भगवान का स्मरण कर पाएं। इन लीलाओं के द्वारा भगवान का स्मरण करना है हमें। तो ठीक है, श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री महर्षि वेद व्यास मुनि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।